मुसीबत जल में हो या थल में, मुसीबत महामारी की हो या बाढ़ की, चाहे देश में तूफान आ रहा हो या बॉर्डर पे जंग छिड़ा हो, हर एक मुसीबत का हल भारतीय सेना के पास रहता है। जी हाँ, आज का मुद्दा भी भारतीय सेना से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन मैं आज के इस मुद्दे से जाने से पहले आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी, जो मैं पूरी तरीके से अपने भारतीय सेना को डेडिकेट करना चाहती हूँ। जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया, देश को ये कर्ज देकर वो गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए, बलिदान तुम्हारा ये देश कभी नहीं भूल पाएगा, याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। आंखें अभी भी दरवाजे पे राह ताक रही होगी, वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातों रात जाग रही होगी। उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा, उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा, तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कविता क्यों सुना रही हूँ। आपको पता होगा कि पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उन्हीं 40 जवानों में से एक जवान जो है, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो खास इसलिए है क्योंकि उनकी पत्नी ने आज ही आर्मी ज्वाइन किया है। तो चलिए आज मैं उनकी पूरी कहानी आपको बताती हूँ। उनके आर्मी ज्वाइन करने तक के पूरे सफर को मैं आज आपको विस्तार रूप से बता रही हूँ। 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति ढोडियाल की पत्नी निकिता ढोडियाल बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज 29 मई को आयोजित पीओपी में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी। साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक में भारतीय सेना के मेजर विभूति शंकर ढोडियाल भी शहीद हो गए थे। मेजर विभूति कश्मीर के 55 राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड थे। शहादत के समय उनकी शादी को केवल 9 महीने ही हुए थे और वह अपने पीछे 27 वर्षीय पत्नी निकिता कोल ढोडियाल को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। देश के लिए पति की शहादत पर निकिता को गर्व तो था, लेकिन सिर्फ 9 महीने में ही उनका साथ छूटने का गम भी था। इस गम से वो टूटी नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज उन्होंने पूरे जोश के साथ इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर ली है। अब वे अपने पति के सपने को साकार करने के लिए एक कदम बढ़ा चुकी हैं। पति की शहादत पर निकिता ने कहा था कि विभू की राह पर चलना और उनके अधूरे सपने को पूरा करना ही मेरा काम है और इसी तरह मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। निकिता शॉर्ट सर्विस कमीशन परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड का इंटरव्यू पास करने के बाद पिछले साल से ही चेन्नई में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी। 18 फरवरी 2019 को मेजर विभूति जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एक एनकाउंटर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद ही पुलवामा में पिंगलान गांव में आतंकी को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। पिंगलान में हुए इस एनकाउंटर में 4 सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों में ऑफिसर विभूति ढोडियाल भी शामिल थे। मेजर विभूति ढोडियाल की पत्नी निकिता ढोडियाल ने आर्मी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। पिछले 11 महीनों में मुझे बहुत कुछ सिखाया गया है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मेरी सास, मेरी माँ जो मेरी इस जर्नी का हिस्सा रही है, उनके बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का भरोसा आप लोगों ने मुझ पर जताया है, उससे मेरी जर्नी को आसान बना दिया है। सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने पे भरोसा बनाए रखें। आपने जो कुछ भी ठाना है उसे हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है। अपने पति शहीद मेजर विभूति ढोडियाल के बारे में निकिता ने आगे कहा, मैंने उसी यात्रा का अनुभव किया है जिस पे वो गुजरे हैं। मेरा मानना है कि वो हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा रहेंगे।
वो आज भी मेरे आसपास ही कहीं हैं और मुझे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने कर दिखाया। मैं हमेशा उनसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। महिलाओं को संदेश देने के सवाल पर निकिता ने कहा, अपने पर भरोसा बनाए रखें। आपको लग सकता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपको लग सकता है कि आप हार रही हैं। अगर आप हार भी रही हैं तो ये मत मानिए कि जिंदगी खत्म हो गई है। आपको फिर से उठकर कोशिश करनी होगी। एक दिन आप जीतेंगी। सिर्फ अपने पे भरोसा बनाए रखिए। मेजर विभूति ढोडियाल की पत्नी निकिता ढोडियाल की आर्मी ज्वाइन होने के बाद ही वो लाखों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई। वो महिलाएं जो कुछ मुसीबत आने पर टूटकर बिखर जाती थी, आज वही महिलाएं निकिता को अपना प्रेरणा स्रोत मान रही हैं। निकिता की इस मजबूती से खड़े होने की जो ताकत है वो हर महिलाएं अपनाना चाहती हैं। निकिता के हौसले को देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। और यही हौसला आज निकिता को आर्मी की वर्दी तक लेके चला गया। उन्होंने आज अपने सारे वादे को पूरे कर दिए जो उन्होंने अपने पति से किए थे। वो निकिता जहां उन्हें टूट कर बिखरना चाहिए था, वो वहां पे आज आर्मी की वर्दी पहन हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ी हो गई। मैं आज उन महिलाओं और उन लड़कियों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हमको मुसीबत आने पर झुक जाना चाहिए? क्या थोड़ी मुसीबत आने पे हमें वहां रुक जाना चाहिए, या निकिता की तरह एक हौसला बुलंद कर उस मुसीबत का हल ढूंढना चाहिए, उस परेशानी से लड़नी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते वक्त मैं सिर्फ से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जहां भी आप एक इंडियन आर्मी को जाते हुए देखें, उन्हें सर झुका के नमस्ते जरूर करें और उन्हें ये बात जरूर कहें कि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। नमस्ते।